हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी चप्पाले। यार कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नवर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइज एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड अनमैरिड मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी है। ओके, तो बिना देर के रीडिंग स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है, इस वक्त आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या दिमाग में चल रहा है। प्लीज़ हरी हर गाइड कीजिए। मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। प्लीज़ हरी हर गाइड में मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। विक्ट्री एंड सक्सेस, मूविंग ऑन, पेशेंस एंड प्लानिंग, ट्रायम्फ एंड सक्सेस, memories of love, love begins, temptation, passion ignited, यहाँ पर है फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस, ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ पर टेम्पटेशन क्यों आया, एंजल्स गाइड करें, टेम्पटेशन क्यों आया है। ओके गाइस, तो आपके पर्सन की एनर्जी क्या है। बहुत अच्छी एनर्जी निकल के आई है, वेल डन। इस रीडिंग को ज़रूर क्लेम करिएगा। जो लोग हार नहीं मान रहे उनको बहुत अच्छी चीज़ें प्राप्त होंगी। यहाँ पर मूविंग ऑन के नीचे टेम्पटेशन का कार्ड आया था, ये डेविल का कार्ड होता है टेम्पटेशन वाला। तो मुझे लगा आखिर क्या है ये। तो आपके पर्सन की एनर्जी कुछ ऐसी है कि अब मुझे डार्क से लाइट की तरफ आगे बढ़ना है और मैं इस नकारात्मकता को छोड़ने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, बहुत लंबे समय से आपके पर्सन इस चीज़ में फंसे हुए थे कि कैसे 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 और कैसे, नहीं हो पाएगा मुझसे, नहीं हो पाएगा, कहीं पर डर, कहीं पर कुछ, कहीं पर कुछ। लेकिन फाइनली इस पर्सन ने स्टैंड लिया है। स्टैंड योर ग्राउंड की एनर्जी है। फाइनली ये पर्सन ये कह रहे हैं कि अभी मुझे यहाँ से निकलना ही होगा, कैसे ही मुझे अपने लिए स्टैंड लेना होगा। या तो इस पर्सन ने यूनिवर्स के सामने चॉइस बनाई है। देखो क्या होता है, जब आप बहुत झेलते झेलते थक जाते हो तो आप परमात्मा से कहते हो अब मुझसे और नहीं झेला जा रहा प्रभु, अब मुझसे और नहीं हो रहा, प्लीज़ मुझे रास्ता दो, अब जो करना है करो, लेकिन मुझे सिचुएशन से बाहर निकालो। खुशियाँ पूरी होती हो तो ठीक, ना होती हो तो ठीक, बट मुझे सिचुएशन से बाहर निकालो। ये स्टैंड योर ग्राउंड की एनर्जी वही निकल के आई है। या तो इस क्राउन चक्रा पर इस पर्सन को बहुत ज़्यादा गाइडेंस आ रही है, या फिर अंदर से कोई इस पर्सन को स्ट्रेंथ दे रहा है। ठीक है, कि अपने लिए स्टैंड लो, अपने लिए आवाज़ उठाओ, अपने लिए बात रखो। ठीक है, सेक्रीफाइस मत करो। गाइडेंस यूनिवर्स खुद ही देता है कि चूज करो, चूज करो। मतलब अगर उसको आपको है कि भाई उसे आपको आगे बढ़ाना है तो आपको परेशानियां भी देगा और आपको हारने भी नहीं देगा। कहते हैं कि मतलब इतनी कठिन परीक्षा भी लेता है और हारने भी नहीं देता है। कौन? आपका परमात्मा। वो आपको हारने भी नहीं देगा और परीक्षा भी जो है वो बहुत कठिन होती है, क्योंकि आपको सिचुएशन से बाहर भी निकालना है। अब यहाँ पर आती है फुलफिलमेंट ऑफ विशेस की एनर्जी। आपकी कोई खुशी पूरी नहीं हो पाई, शायद यूनिवर्स ने इस पर्सन को ये रियलाइज करवाया कि अगर आप इसी तरीके से कंफर्ट जोन को चूज करेंगे और अपनी गलती को स्वीकार नहीं करेंगे या अपनी गलती की सजा भुगतने के लिए तैयार नहीं होंगे, बार बार बचने का प्रयास करेंगे, झूठ पे झूठ बोलेंगे, ठीक है, सोल कॉलिंग इग्नोर करेंगे, तो आपकी कोई खुशी पूरी नहीं होगी, आपको कोई खुशियां नहीं मिलेंगी उसके बाद, क्योंकि आपने सच को चूज नहीं किया।
ठीक है, प्रारब्ध में किसी की लाइफ के अंदर कोई बड़ी घटना लिखी हुई होती है, लेकिन आपकी ईमानदारी ये कहती है ना कि आप उसके बाद तो सही पाथ चूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपकी लाइफ के अंदर किसी ने आपको बहुत बड़ा धोखा दिया, ठीक है, आपने वो धोखा खा लिया। अब आपके हाथ में ये तो चलो हमने कह दिया, चलो एक तरीके से हमने कह दिया ये प्रारब्ध था, कह दिया हमने, हालांकि था नहीं था वो एक अलग बात है, हमने कह दिया चलो कि एक प्रारब्ध था। अब यहाँ से आपकी परीक्षा शुरू हो जाती है कि आप उस पर उसे छुपाते हैं, डर के मारे कहीं दबकर बैठ जाते हैं, किसी और की लाइफ में एंटर कर जाते हैं, बचने का प्रयास करते हैं, झूठ बोलते हैं, या फिर उस सच को आप स्वीकार कर लेते हैं कि यहाँ से मैं कोई गलत पाथ नहीं चूज करूंगा, जो हुआ वो तो मेरा प्रारब्ध था, वो तो ठीक है, चलो गलती हो गई, वो मुझे वहां पर लेसन सीखने थे, लेकिन यहाँ से तो मैं राइट पाथ चूज कर सकता हूँ ना। यहाँ तो मैं ऐसे कोई काम ना करूँ ताकि मुझे भविष्य में जाके किसी को सफाई देनी पड़े, किसी को एक्सप्लेन करना पड़े, कोई मुझे झूठा बोले, ठीक है, तो यहाँ से तो मैं सही सही काम करूंगा। अब हो सकता है कि कोई खुशी पूरी हो सकता ना हो, इस तरीके की लर्निंग शायद इस पर्सन को दी गई है कि अगर आप सच को स्वीकार कर लेते हैं तो ईश्वर सब सब दरवाजे आपके लिए खोल सकते हैं, क्योंकि जिसके फेवर में ईश्वर है उसे सब मिल सकता है, लेकिन जिसके फेवर में ईश्वर नहीं है वो तभी तक भोग रहा है जब तक उसके अच्छे कर्म चल रहे हैं साथ में, ठीक है। और दूसरी चीज ये भी होती है कि परमात्मा जो है वो अगर आपके साथ में है तो आपकी गलती को भी ना आपके उसमें चेंज कर सकते हैं, मतलब वो अलग तरीके से चीजों को प्रस्तुत कर सकते हैं, लेकिन ये काम आप नहीं कर पाओगे, आपके पास वो बुद्धि नहीं है। आपके प्रारब्ध को भी अलग दिशा दे सकते हैं, ठीक है, अगर आप उनके साथ कनेक्ट करते हो, और आपकी हर तरीके की खुशी वो पूरी करवा सकते हैं, ठीक है। कहते हैं माँ पार्वती को जो श्राप मिला था, आपने अगर देखा हो, उनको श्राप था कि वो कभी खुद से किसी बच्चे को जन्म नहीं देंगी, ठीक है, तो उनका श्राप भी रह गया था और उनकी इच्छा भी भगवान ने पूरी कर दी थी, ठीक है, उनके पास 3-3 बच्चे भी हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं था कि उनको वो चीज़ प्राप्त नहीं हुई थी, श्राप के बाद भी उसका तरीका बदल दिया था भगवान ने। तो कहने का अर्थ ये होता है कि आपको कितनी भी विकट परिस्थिति आपके भाग्य से, आपके प्रारब्ध से आपको मिली हो, लेकिन उस पर ईश्वर का अगर समर्थन है तो आपको कैसे भी करके वो आपकी विश को कंप्लीट करा सकते हैं। लेकिन उसका मार्ग जो होता है वो ये होता है कि अपनी चीज़ों को फेस करो, अपनी डार्कनेस को फेस करो, लाइट में आओ, ठीक है। पर्दों के पीछे तो मैं चीज़ें नहीं करता, सीधी बात, उनका तो सीधा कहना है कि पर्दों के पीछे काम नहीं करते वो, ऑथेंटिक लाइफ, ट्रू लाइफ और सही सही। तो यहाँ पर वो एनर्जी निकल के आ रही है टेम्पटेशन कार्ड के साथ, क्योंकि आपके पर्सन जो है इनको स्ट्रॉन्ग गाइडेंस आ रही है कि ये कंफर्ट जोन चूज करेंगे, यहाँ पे हार्ट एंड लॉस, ये ऐसे ही हर वक्त दुख में जीना चूज करेंगे ये, या ट्रांसफॉर्मेशन को स्वीकार करेंगे, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन की यहाँ पर एनर्जी है। जब आप सरेंडर करते हो, परमात्मा को हटा देना है वो सारी चीज़ें जो आपको सर्व नहीं करती, अब उस चीज़ के लिए आपको मेंटली प्रिपेयर होना पड़ता है। तो यहाँ पर कुछ ऐसा मैसेज है कि आपके पर्सन नेगेटिविटी को छोड़ने के लिए आई थिंक मन बना चुके हैं कि अब और इस चीज़ में नहीं रहेंगे। यहाँ पर जब परीक्षा होती है तो सबसे पहले इस चीज़ को स्वीकार करना होता है कि आज जो कुछ भी मुझे मिला है वो कहीं ना कहीं मेरे ही कर्मों का दंड है। अगर आपने एक बार अकाउंटेबिलिटी ले ली, वहां से देवी शक्ति आपकी मदद करना शुरू कर दी, क्योंकि मन में अगर झुकाव नहीं है, मन में अगर अंश मात्र भी सॉरी नहीं है, या फिर ये है कि मुझे बहुत दुख मिला है, मैंने किसी के साथ बुरा नहीं किया, तो यहाँ पर उस चीज़ की आपने अकाउंटेबिलिटी ली तो समय लगता है, पर आप एक बार अकाउंटेबिलिटी ले लेते हो ना तो बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। तो ऐसा ही है, कई बार कुछ लोग सोल कॉन्ट्रैक्ट लेकर आते हैं, उसकी वजह से भी उनके इस तरीके के लेसन्स बनते हैं, या जो भी है कुछ सीखने के लिए आए हैं, वो तो खैर बाद की बात है, बट आप अकाउंटेबिलिटी लेते हो तो प्रकृति मदद जरूर करती है। तो यहाँ पर कुछ वैसा मैसेज निकल के आ रहा है, आपके पर्सन शायद अकाउंटेबिलिटी ले रही है, क्योंकि इस पर्सन को चाहिए सक्सेस लाइफ के अंदर, ये ऐसे जीवन को नहीं जी सकते जहाँ पर लोग इनको हर दिन टारगेट करें, या लोग इनको बहुत ज्यादा मतलब होता कंफर्ट जोन में रहकर आप एक गुलामी की जिंदगी जी रहे हो, गुलामी की, ठीक है, मतलब आप कंफर्ट जोन में तो हो लेकिन लोगों के कंट्रोल में हो, ठीक है। अब सब कुछ बाहर से बहुत सुहावना दिख रहा है लेकिन अंदर से बहुत ज्यादा डिफिकल्टी हो रही है, बहुत ज्यादा। इससे बेहतर है कि आप इस चीज से निकलें, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पर्सन निकलेंगे भी, और ट्रायम्फ एंड सक्सेस की एनर्जी दिखा रही कि न्यू बिगिनिंग भी होगी इस पर्सन की लाइफ में। इसको मटेरियल चेंजेस भी चाहिए, मतलब अभी कुछ दिन पहले, 1-2 दिन पहले रीडिंग में आया था कि आपके पर्सन करियर शिफ्ट करेगा, तो कुछ लोगों के पर्सन जो है वो करियर को भी शिफ्ट करना चाहते हैं, या मांग कर रहे हैं कि मुझे ये करियर नहीं करना है, हो सकता है करियर भी उसके मन का ना हो, ठीक है। तो ये चीज़ भी मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। इसके अलावा ना पेशेंस एंड प्लानिंग की एनर्जी भी, आपके पर्सन जो है ना उन्होंने बहुत पेशेंस रखा हुआ है, मतलब इस पर्सन की ये समझ लो बिल्कुल वैसी ही परीक्षा हो रही है जैसे आपकी हुई थी पास्ट के अंदर, कोई भी अंश मात्र भी डिफरेंस नहीं है,
इस पर्सन को वो सब चीज़ें चूज़ करनी पड़ेंगी, सेल्फ लव, सेल्फ ग्रोथ, ठीक है, प्रायोरिटी और ऑनेस्टी और लाइट, ये सब कुछ इस पर्सन को चूज़ करना पड़ेगा हर कदम पे। इनको भी यूनिवर्स भागने नहीं देगा, ऐसी मैसेजेस यहाँ पर निकल के आ रहे हैं। मेमोरीज ऑफ लव की एनर्जी है, तो यहाँ पर ये भी दिखाई देता है कि आपके पर्सन जो है ना, अभी भी वो आपकी सारी बातें याद आती हैं, कुछ भी भूले नहीं हैं। मतलब आपसे रिलेटेड इस पर्सन के अंदर से कुछ भी नहीं निकला, आज भी इस पर्सन को आपकी सारी बातें, सारी चीज़ें, सब कुछ बहुत अच्छे से याद है एंड कुछ भी इस पर्सन के दिमाग से नहीं निकलता और उनका मन होता है कि उनकी लाइफ में वो हारे हैं। जब भी ये पर्सन आपके पास रिलेशनशिप या कनेक्शन को देखते हैं कि पार्टनरशिप नहीं हो पाई, इस पर्सन को लगता है ये हार गए हैं। कितना भी इनके पास कुछ भी हो बट फिर भी हारा हुआ महसूस होता है, ठीक है। लेकिन ये पर्सन फाइनली इस उद्देश्य से नहीं कि आपसे रियूनियन होगा कि क्या होगा, इस उद्देश्य से बाहर निकलना चाहते हैं क्योंकि इनकी बैड हैबिट्स आई थिंक बढ़ गई हैं, एडिक्शन में पड़ गए हैं, जिस एडिक्शन से बाहर निकल सके, ठीक है। क्योंकि देखिए बहुत सारे लोग हैं इस समय नेगेटिविटी का शिकार हैं, अल्कोहल लेते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, पार्टीज करते हैं, उसी में डले हुए हैं, दो बजे तक सोकर उठते हैं, फिर उनका वही जीवन सुबह शाम, मतलब आप देख रहे हो क्या लाइफस्टाइल हो गया है। अब ऐसे में ऑब्वियस सी बात है, कोई भी डिवाइन एनर्जी आपके आसपास कैसे आ सकती है और कैसे आप उसे सुन सकते हो। ऑब्वियस सी बात है, आप डेविलिश एनर्जी में आगे बढ़ते जाओगे और फिर आपका वही हाल हो जाएगा, ठीक है। ना किसी की परवाह करना, ना किसी के बारे में सोच, अच्छा ही मरती चली जाएगी। और जब आपको परमात्मा आप पे कृपा करना चाह रहा होगा तो उठा के सारे दोस्तों को आपके किनारे लगा देगा और आपको अकेला कर देगा कि रूम में पैक। आप कहीं हॉस्टल में हैं, आप कहीं बाहर हैं, कॉलेज में, तो वहां पर भी आपके सारे दोस्त धीरे धीरे करके आप दूर होने लगेंगे। आप होंगे तो कॉलेज में, आप होंगे तो जॉब करने वहां पर भी, लेकिन आप ये नोटिस करोगे मैं जॉब प्लेस पर भी अकेला महसूस कर रहा हूँ। मैं अपने घर में आता हूँ, मुझे घर में भी आता हूँ या आती हूँ, मुझे वहां भी ऐसे ही फील हो रहा है कि मैं अकेला हूँ। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहता है कि आप बहुत सारी उन लोगों की एनर्जी से घुले मिले। लोग होते हैं पर आपको बहुत किसी के साथ बहुत कनेक्टिविटी नहीं फील होगी, ठीक है। लेकिन जिसको ये है कि ठीक है तुम करते रहो अपनी मनमानियाँ, उनको 10-10 दोस्त मिलेंगे, 50-50 दोस्त मिलेंगे और वो इस तरह की हरकतों में इन्वॉल्व रहेगा इंसान। तो जिनको थोड़ी बहुत भी जिनकी चेतना जागृत हो रही थी, जिनके पास कॉस्मिक मतलब जिनके ऊपर कॉस्मिक एनर्जी का थोड़ा बहुत असर हो रहा है, परिवर्तन का असर हो रहा है जिन लोगों की चेतना पे, या जिनके लिए आप इनर वर्क कर रहे हो, उन लोगों के लिए उनको वो कॉलिंग आती है। जब वो कॉलिंग आती है ना, तो वो धीरे धीरे करके उस तरफ आगे बढ़ने लगते हैं कि नहीं मुझे नहीं करना ये काम, मुझे नहीं मन कर रहा है, मुझे नहीं रहना यहाँ पे, मुझे अकेला रहना है, ठीक है। वो धीरे धीरे ऑटोमेटिक उस एनर्जी में जाने लगेंगे, उनकी चेतना धीरे धीरे बढ़ने लगेगी और धीरे धीरे वो पाथ ऑटोमेटिक उस पाथ पे आने लगेंगे। धीरे धीरे उनका भक्ति में मन आने लगेगा, धीरे धीरे वो ऑटोमेटिक माला जाप या इस तरह की चीजें, मेडिटेशन करना, इन सब में आने लगेंगे। भले ही वो कितने बड़े कॉलेज में पढ़ रहे हों, स्टूडेंट हो, जॉब कर रहे हों, उनके कलीग्स हो, वो कहीं पर रह रहे हो, ऑटोमेटिक सारी व्यवस्था होने लगती है, धीरे धीरे उनका ही मन कटने लगेगा। ये दिखाता है कि अब आप अपनी डेविलिश एनर्जी को छोड़ने की कगार पे हैं और आप डिवाइन की तरफ आगे बढ़ेंगे। इसका मतलब है कि धीरे धीरे करके आपके अंदर से सारी नेगेटिविटी हटेगी, काट छाट होना स्टार्ट हो जाएगी। ये चीजें आपके पर्सन के साथ लगातार हो रही हैं। अब ये जरूरी नहीं है कि ये कोई भी व्यक्ति हो सकते हैं, बिजनेसमैन हो सकते हैं, बिजनेस वुमेन, ठीक है, स्टूडेंट हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, 15-16 ईयर्स का बच्चा भी हो सकता है। इस समय तो बहुत सारे लोगों को अवेकनिंग आ रही है, तो 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, कोई भी एज का इंसान, 30, 35, 40, 45, तो ये चीज मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। बट ट्रांसफॉर्मेशन तो इस पर्सन का डेफिनेटली होगा यहाँ पे, ठीक है। और वो कॉलिंग है इस पर्सन को कि वो मूव ऑन करेंगे उस डेविलिश एनर्जी से, ठीक है। और यहाँ पर चक्रा भी धीरे धीरे करके हील हो रहे हैं, बोलते भी बन रहा है। अब जैसे पहले था कि आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ करने के लिए ना बहुत सारी साधना ये वो करना पड़ेगा, चक्रा खोलने पड़ेंगे। अभी क्या है कि डिवाइन की ये कृपा बरस रही है कि वो खुद ही एंजल्स आपको आइसोलेट करके आपको खुद से हील कर रहे हैं, खुद से हील कर रहे हैं, खुद की पॉजिटिविटी आपको दे रहे हैं, उनसे उनकी प्रेजेंस में आप हील हो रहे हो। तो बहुत सारा इनर वर्क करने की भी जरूरत नहीं पड़ रही, नहीं तो बहुत सारा करना पड़ता है इतनी चक्रा हीलिंग करने के लिए। मतलब बहुत कम में काम हो जा रहा है, ठीक है। ये कृपा के कारण भी हो रहा है बहुत सारे लोगों के साथ। मतलब अगर आप खुद से करने जाएंगे ना और खुद पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे तो आपको पता नहीं कितना समय लगेगा। एंजल्स हेल्प कर रहे हैं आपको, एंजल्स आपकी दिव्य शक्तियां जो आपको हील कर रही हैं, लगातार ट्रिगर्स दे रही हैं, जो आपको मिरर करा रही हैं चीजें, वो आपकी लगातार अपनी प्रेजेंस आपको शो करते हैं, ठीक है। इसकी वजह से आपके चक्रा इजीली खुल पा रहे हैं, इजीली आपके अंदर वो हीलिंग हो पा रही है, ठीक है।
बस वो सिर्फ एक चीज़ मांगते हैं, सरेंडर। ओके, तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही। तो ये पर्सन के अंदर अगर ये है कि बहुत बातचीत नहीं करते हैं, छुपाते हैं, झूठ बोलते हैं, तो थ्रॉट चक्र की एनर्जी है, ये चक्र भी हील हो रहा है इस पर्सन का। तो ये फिलहाल आपके पर्सन की एनर्जी में दिखाई देता है। और अभी तो इसी तरीके की चैनलिंग हो रही है। आपसे कितना रेजोनेट कर रही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।